Namaste, hello everyone. Today I will discuss about the set, which is important chapters for EMRS, KVS and others. मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस सेट। कुछ पोर्शन हो गया है, सिलेबस देख लीजिए। दैट इज द सिलेबस ऑफ सेट्स फॉर EMRS, KVS and NBS. This is the syllabus common, maybe common फॉर दोस एग्ज़ाम्स। ठीक है, चलिए शुरू करता हूँ। मैंने हो गया अभी एक्सरसाइज 1.2 होने वाला। एक्सरसाइज 1.2 दैट इज NCERT क्लास 11, NCERT मैथमेटिक्स क्लास 11, एक्सरसाइज 1.2। Which of the पहले क्वेश्चन, which of the following are examples of null set? What is null set? null set के बारे में बताने के पहले थोड़ी बताना पड़ता है कुछ। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 के पहले कुछ थ्योरी कर लेता हूँ। उस थ्योरी के पोर्शन के बाद एक्सरसाइज 1.2 करूँगा। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया अभी तक। ठीक है, कुछ थ्योरी का पोर्शन है। एम्प्टी सेट क्या है? एम्प्टी सेट है उस सेट जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है। ऑल्दो देयर इज नो एलिमेंट, एम्प्टी सेट का सिंबल लगता है फाइव से एम्प्टी सेट डिनोट करता हो, डिनोट्स बाय 5। लेकिन ये 5 का एलिमेंट क्या होगा? 5 का एलिमेंट कुछ नहीं होगा। ऑल्दो इफ एनी सेट एलिमेंट हैज 0 that is not equal to 5, you समझते हो clearly that 0 is the element, so 0 is not a 5, not a empty set. empty set यहाँ पर एक एग्जाम्पल है x is the student of class 11 presently studied in school. क्लास 11 का प्रेजेंटली स्टडीज इन स्कूल में यू कैन गो टू स्कूल एंड काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंटली स्टडिंग इन क्लास 11 इन द स्कूल। दस ए कंटेंट्स ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स व्हिच इज नॉट रिटन अनदर सेट बी। B is the set of presently student in both 10 and 11. We observe that the students cannot study simultaneously क्लास 10 एंड क्लास 11 में एक ही साथ पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं मिलेगा। सो दैट इज़ द सेट ऑफ बी इज़ द 5 सेट। कोई स्टूडेंट है जो क्लास 11 एंड क्लास 10 में एक ही साथ पढ़ता है। डेफिनेशन, द सेट व्हिच इज डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट कॉल्ड एम्प्टी सेट, नो एलिमेंट हेयर, or the null set or the void set, null set or void set or empty set, that is the similar meaning. ठीक है, यहाँ पर फाइनाइट सेट क्या है? जो फाइनाइट नंबर इन जनरल कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C denotes the set and small a b c dot denotes the A1 B1 C1 dot denotes the elements. सेट और एलिमेंट्स का क्या डिफरेंस है? सेट मोस्ट अबाउट सेट इस कैपिटल लेटर ए बी सी से डिनोट करता हूँ, स्मॉल ए बी सी से सेट का एलिमेंट डिनोट करना पड़ेगा। ठीक है,
क्लियर। फाइनाइट सेट का मतलब है जो एलिमेंट है ना वो फाइनाइट होगा, ए बी ए फाइनाइट सेट। सी तो फाइनाइट है इनफाइनाइट, नंबर ऑफ एलिमेंट इज फाइनाइट सो सम एलिमेंट इज फाइनाइट। डेफिनेशन 2 क्या बताया था, सेट ए सेट व्हिच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ elements called finite of otherwise the set is called infinite। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर एलिमेंट होगा तो इनफाइनाइट सेट कहा जाता है। इक्वल सेट मतलब नंबर इज इक्वल, नंबर ऑफ इक्वल एंड सेम एलिमेंट अराइजेस यार। ए इक्वल टू बी कब होगा, जब भी ए का एलिमेंट एंड बी का एलिमेंट सेम होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा एंड एलिमेंट भी सेम होगा। यहाँ पर रीअरेंज कर किया था, ओनली वन है ए एंड बी बोथ सेट है कंटेंट्स 1 2 3 3 4 भी है तो ए एंड बी आर इक्वल सेट। ठीक है, चला जाता हूँ अभी कुछ थ्योरी एज एक्सरसाइज 1। सो आई विल डिस्कस द एक्सरसाइज 1 अभी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नल सेट का एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करता है। नंबर 1 सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या है, 1 ऑड नेचुरल नंबर का सेट 1 3 5 7 एंड डॉट 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 डिविजिबल बाय 2। इसका कोई एलिमेंट है जो 2 से डिविजिबल होगा, 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, सो दैट इज ए नल सेट। नंबर 2 सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर एंड प्राइम। इवन नंबर क्या क्या है, इवन नंबर 2 এটা odd और इवन नंबर क्या है 2 4 6 8 एंड डॉट 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 10 होगा। दिस इज द सेट ऑफ इवन नंबर का 4 नॉट ए प्राइम, 6 नॉट ए प्राइम, 8 नॉट ए प्राइम, लेकिन यहाँ पर 2 है ना, 2 इज प्राइम, only 2 is the element which is prime and even, so it is not equal to 5 का सिंबल जानते हो, दिस इज द सिंबल ऑफ 5। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 बताया था कि x such that x is natural number लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। कोई एलिमेंट है जो 5 का इधर रहता है, 5 6 7 6 का इधर रहता है। कोई एलिमेंट है जो 5 का छोटा होगा 7 का बड़ा होगा, कोई एलिमेंट नहीं होगा इस तरह। सो दिस इज 5, दिस इज एम्प्टी सेट। नंबर 4 y such that y is a point common to any two parallel lines। y is a point common to any two parallel line। टू पैरेलल लाइन कैसे होगा, अभी देख लेता हूँ। 2 पैरेलल लाइन कैसे होगा, 2 पैरेलल लाइन इस तरह होगा। 2 पैरेलल लाइन कभी सेट नहीं करता, सो देयर इज नो कॉमन एलिमेंट। 2 पैरेलल लाइन हैव नो कॉमन एलिमेंट, सो देयर इज डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट दैट इज कॉमन पॉइंट, सो दैट इज 5। ठीक है, क्लियर। अभी एक्सरसाइज 2 का 2 दाग नंबर 2 है।
Which of the following set are finite or infinite? Which element is finite? Number of element. Number one, the set of month of the year. Month of the year. Year का month finite है. 12 month only. 12 month only. So finite. 12 month finite है कि नहीं? Finite है. That is finite. That is finite. Finite only F लिख देता हूँ. नंबर टू क्या है? 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट. ए डॉट 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 का मतलब जानते हो? डॉट 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 का मतलब है इनफाइनाइट. दैट इज इनफाइनाइट. आई लिख देता हूँ. दैट इज फाइनाइट. द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100. सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर दैट इज इनफाइनाइट. द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन एंड दैट इज फाइनाइट. ठीक है. नंबर 3, state whether each of the following is finite or infinite. The set of lines which are parallel to x-axis का पैरेलल इनफाइनाइट होगा. इनफाइनाइट तो आई लिख देता हूँ. द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट दैट इज फाइनाइट ओनली 26 एलिमेंट हेयर. द सेट ऑफ नंबर which are multiple by 3 that is infinite. इनफाइनाइट एफ 5 का मल्टीपल 5 10 11 क्या बात. 15 20 25 डॉट 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 इस तरह चलता रहेगा. द सेट ऑफ एनिमल्स हुइज ऑन अर्थ. अर्थ का जो एनिमल है ना वो इनफाइनाइट होगा. इनफाइनाइट होगा. एक्सरसाइज 1.2 3 4. ये बताता है कि फाइनाइट है. फाइनाइट नंबर जो एलिमेंट काउंट फाइनाइट नंबर है. इनफाइनाइट एलिमेंट एनिमल नहीं है. एलिमेंट्स ऑल एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड व्हिच इज फाइनाइट. तो मिलेगा तो सो डिस्कवर हो जाएगा. क्या दिक्कत है? दिस इज फाइनाइट. द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ओरिजिन जो इनफाइनाइट होगा. इनफाइनाइट क्यों इनफाइनाइट? दैट इज ओरिजिन. ओरिजिन से पास करने वाला सर्किल यह है. और भी है या दिस इज द ओरिजिन से पास करने वाला सर्किल है. दैट इज द सर्किल है. दैट इज पास करने वाला सर्किल है. इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल्स आर हियर व्हिच इज पासेस थ्रू the origin. Infinite number of circles that is infinite. ठीक है. 4, is which of the following a equal to b. क्या बात है? क्या बात है? a equal to b. a and b का एलिमेंट सेम होना चाहिए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए. a b b c c d d. A equal to B, yes. A equal to B, yes. Yes or no? Yes. Y लिख देता हूँ. 4 4 मिलाना चाहिए. 8 8 12. ए पार 12 है, यहाँ पर 12 नहीं है. सो दैट इज नो. A एंड B यहाँ पर 2 2 4 6 8 10. यहाँ पर जो सेट बिल्डर है, सेट बिल्डर फॉर्म में x is a positive integer who is less than 10. पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 ये नो होगा. यस होगा. यस. पॉजिटिव इंटीजर इवन इंटीजर. इवन इंटीजर क्या क्या है? पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10. 10 होगा, 8 होगा, 6 होगा, 4 होगा, 2 होगा. दैट इज यस. x इज ए मल्टीपल ऑफ 10. x अच्छे 10 का मल्टीपल. यहाँ पर 15 and 25 is does not the multiple of 10. So that is no. ठीक है. अभी we are the following pair of sets equal. Give reason. Are the following pair of sets equal? Give reason.
ए इक्वल टू 2 3, बी इक्वल टू 2 एंड z इक्वल हुआ कि नहीं देखना पड़ेगा। 2 3 सोल्यूशन निकलना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इंटू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, मिडिल टर्म फैक्टर प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, x प्लस 2 x प्लस 3, that is x plus 3 and x plus 2. So x equal to -2 and -3. -2 and -3 होना चाहिए यहाँ पर 2 and 3. So that is not equal. नंबर 2 देखता हूँ नंबर 2 क्या है। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 अभी a equal to x, x is the letter of the word follow. follow का जो इसका सेट क्या होगा, FOLW होगा। that is W here arise, here W, O arise, O arise, L arise, L arise, that is same, that is yes, equal होगा। ठीक है। नंबर 6, from the set given below select equal set. which set are equal? ए का इक्वल क्या है? ए का एलिमेंट है 2 4 8 12। 2 का भी 2 है तो यह है तो वह नहीं है। ए का किसी का इक्वल नहीं होगा। बी 1 2 3 4 1 2 3 4 बी एंड डी इक्वल होगा। ठीक है। सी का देखता हूँ 4 8 12 14 किसी के साथ नहीं, किसी के साथ नहीं। ई -1 एंड 1 -1 एंड 1 जी एस साथे एफ, जी इज इक्वल विथ एफ ना ई, और कोई इक्वल नहीं होगा। ठीक है। तो 2 ही इक्वल होगा, एक बी इक्वल डी और ए इक्वल जी। ठीक है, समझते हो? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। सो हियर इज थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।